फर्स्ट जो सिलेबस है 2022-23 में, और जो आपका टॉपिक है रियल नंबर्स, तो उस रियल नंबर्स में चेंज ये हुआ है कि यूक्लिड ज्योमेट्री जो था टॉपिक वो आपको नहीं पढ़ना है। अभी तक तो हम आपको पढ़ा दिए हैं, लेकिन अब उसमें हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे। यूक्लिड ज्योमेट्री से जो चैप्टर था या क्वेश्चन था वो आपको नहीं पढ़ना है। जब यूक्लिड ज्योमेट्री नहीं पढ़ना है, रियल नंबर का जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से। ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पढ़ना है आपको, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे 1.2। उसके बाद है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी √2, √3, √5, ये हम लोग पढ़ चुके हैं और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। बस इतना ही हमको रियल नंबर्स में पढ़ना है। न्यू सिलेबस हम आपको ग्रुप में भी डाल चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा। अभी आपको रियल नंबर जो हम पढ़ा चुके हैं उसमें क्या नहीं पढ़ना है वो आपको हम बता दिए। रियल नंबर जो हम पढ़ा चुके हैं उसमें क्या नहीं पढ़ना है वो आपको हम बता दिए। ठीक है, एंड वही चीज पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेटमेंट आफ्टर रीडिंग द वर्क डन अर्लियर एंड द आफ्टर रिसर्चिंग द मोटिवेटिंग थ्रू एग्जांपल्स, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2, √3 एंड √5। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो है अलजेब्रा का, जिसमें हम लोग पॉलिनोमियल शुरू किए हैं। तो अलजेब्रा वाले यूनिट्स में भी हमको सिर्फ पढ़ना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो लास्ट क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन किए थे और उसमें देखे थे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, बस इतना ही पढ़ना है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको नहीं पढ़ना है। और डिवीजन एल्गोरिथम जो था, डिवीजन ऑफ पॉलीगॉन जो था वो आपको नहीं पढ़ना है, यानी सिर्फ इसमें 2.1 एंड 2.2 पढ़ना है पॉलिनोमियल्स में। ठीक है, और जो भी चेंजेस है वो आप जैसे जो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा उस चैप्टर के बारे में आपको बताया जाएगा ये टॉपिक पढ़ना है और ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। बहुत सारा टॉपिक जो है इस बार हटा दिया गया है, इस बार कहे या इस बार भी हटा दिया गया है बहुत सारा टॉपिक। क्लियर है यहाँ तक बातें? अब जो बात रह गई पॉलिनोमियल्स की, पॉलिनोमियल्स यस पॉलिनोमियल्स में जो हम लोग पढ़ रहे थे, चैट बॉक्स में लिख के बताइए बेटा, ऐसे बीच में बोले डिस्टर्ब होता है, तो प्रॉब्लम्स है तो चैट बॉक्स में बताइए। तो 2.1 तो हम लोग कर लिए थे, 2.2 का एक क्वेश्चन आपको बताए थे, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2, बस यही लेसन आपको पढ़ना है पॉलिनोमियल्स में। नहीं, एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं आएगा, जो आपको सिलेबस मिला है उसी सिलेबस में से आएगा। एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा? ये सिलेबस किसी स्कूल का थोड़ी है, सीबीएसई का है। सीबीएसई ने अपना सिलेबस जारी किया है कल, उसको हम जिसका जो मेरे पास लिंक था उस लिंक को हमने आपको शेयर किया है, आप उसको खोल के देख सकते हैं क्या आपको पढ़ना है। और बाकी जो जो टॉपिक हम पढ़ाते चलेंगे उसके बारे में बताते चलेंगे, ये पढ़ना है। जैसे पॉलिनोमियल्स में 2.1 और 2.2 पढ़ना है बस। इसके बाद जो था डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स वो अब नहीं पढ़ना है, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स नहीं पढ़ना है। अब 2.2 में देखिए, find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। zeros और coefficient, इसका वन क्वेश्चन आपको नेक्स्ट डे हम बताए थे, वन क्वेश्चन आपका नेक्स्ट डे हम बताए थे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 2, 4s²
माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका पोलिनोमियल फाइंड करेंगे, उसके बाद ही ना कुछ करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड द पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए फैक्टराइज करते थे, और फैक्टराइज करने का बहुत सारा मेथड होता है। अगर फॉर्मूला से यूज करो, सपोज पी एस है, ये होगा क्या, पी एस इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। हियर 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, 2s कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1 एंड माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1। दिस इज इक्वल टू 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया, px को 0 कर देंगे तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। 0 जो आएगा इसका 2s माइनस 1 2 टाइम्स है, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। इसका 2 जीरो हो गया, यहाँ पे इक्वल जीरोस है 1/2 एंड 1/2। इसका जो फैक्टराइजेशन है आप आइडेंटिटी के बेस पे भी कर सकते थे। फैक्टराइजेशन को जो है आप आइडेंटिटी के बेस पे भी कर सकते थे। a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी से भी बन सकता था, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी से भी इसको हम बना सकते थे। अब जब s बराबर 1/2 और s बराबर 1/2 आ गया, अब हमको क्या करना है, वेरिफिकेशन। तो सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1, 2/2 इक्वल टू 1। सम ऑफ जीरोस क्या आ गया 1। अब रिलेशनशिप दिखाने के लिए यहाँ पे क्या 4 है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं 1 को लिख सकते हैं 4/4 से इनटू 4/4 को माइनस 4/4 लिख सकते हैं। 1 को लिख सकते हैं 4/4, 1 को लिख सकते हैं 4/4 और इसको लिख सकते हैं माइनस 4/4। फिर ये क्या हो गया माइनस, और -4 क्या है कोफिशिएंट ऑफ s, कोफिशिएंट ऑफ s, और 4 क्या है कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ s बाय कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ये आपका सॉल्व हो गया। ओके, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सॉरी सम ऑफ जीरोज। अब अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। 1/4 इट मींस 1 क्या हो गया 1 हो गया कांस्टेंट टर्म एंड 4 हो गया कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ये कंप्लीट क्वेश्चंस होता है। ओके, ये कंप्लीट क्वेश्चंस होता है। इस क्वेश्चंस में 3 नंबर का क्वेश्चंस मैक्सिमम में आ सकता है। एनी प्रॉब्लम? इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, बता देता हूँ। जैसे जो भी क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्लास में भी आपको बोले थे, फिर से रिपीट कर रहे हैं।
अगर आपको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम नहीं है तो इस क्वेश्चन में विशेष प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास है 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसको फैक्टराइज करना है। हम यहाँ मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज किए, क्योंकि क्लास में आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ही बताए थे, जो ये क्वेश्चन बताए थे। आपको ये भी बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन को मिडिल टर्म से स्प्लिट करके हर क्वेश्चन बन सकता है। इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन को आप a माइनस बी के होल स्क्वायर को भी बना सकते हैं। अब इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है? इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। इस तरह से डिवाइड करना है कि इसको सम करने या इसको सॉल्व करने पर 4s आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 4s² आ जाए। हमने -2s और -2s कर दिया तो क्या हो गया? 4s² माइनस 2s प्लस 1। यहाँ से 2s कॉमन लिए तो 2s कॉमन लिए तो क्या हो गया? 2s माइनस 1। यहाँ से -1 कॉमन लिए तो 2s माइनस 1। 2s माइनस 1 को यहाँ लाए तो 2s माइनस 1। इसका फैक्टराइजेशन क्या आ गया? 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। अब इसका जीरोज निकालने के लिए ps का वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो ps का वैल्यू 0 पुट कर दिए, इसका मतलब क्या हो गया कि 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। अब हमारे पास दो रूट्स मिल गया, दोनों इक्वल रूट्स है, वो है 1/2 एंड 1/2। 1/2 और 1/2 इक्वल रूट्स है। अब इसका वेरिफिकेशन, यहाँ से वेरिफिकेशन शुरू होता है। तो वेरिफिकेशन में बोले अल्फा प्लस बीटा, यानी 1/2 प्लस 1/2। अल्फा प्लस बीटा का नाम क्या है? सम ऑफ जीरोज। जीरोज को जनरली हम लोग अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया? 2/1 यानी 1। अब इस 1 को हमको किस फॉर्म में लिखना है? सम ऑफ जीरोज को हमको लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ s और कोएफिशिएंट ऑफ s² वाले फॉर्म में। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 1 को 4/4 लिख सकते हैं। 1 को 4/4 लिख सकते हैं। अब 4/4 ही क्यों लिखेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में आपको 4 है। तो ये हो गया। इस 4/4 को लिख सकते हैं -4/4। माइनस यहाँ रह गया, इस -4 को लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ s और +4 को लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ s²। ये हो गया वेरीफाइड। दूसरा को है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। ये हो गया कांस्टेंट टर्म। 1 क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म और 4 क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ s²। ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम? अभी भी इसमें किसी को दिक्कत है? अभी भी इसमें किसी को दिक्कत है? इरेज कर दे इसको। इसका एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं। सब क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, 6x² -3 -7x. In these questions, not in a form, a standard form. Then first we arrange in a standard form. It means 6x² -7x -3. px का वैल्यू हो गया 6x² -7x -3। अब इसका क्या है? मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए और -7 है, -9x और +2x -3। -7x को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, -9x और +2x में। तो -9x और +2x का क्या हो गया? -7x और ये हो गया 6x², ये हो गया -3। ओके,
अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने पे -7x आ जा रहा, और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो फैक्टराइजेशन का 10-20 क्वेश्चन क्लास 9 से बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस दोनों में कॉमन क्या है, 6x² - 9x, तो 3x कॉमन है। 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x, 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x, यह बचेगा -3, 2x - 3, और यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे तो 2x - 3, इट मींस 2x - 3 और 3x + 1, ये हो गया फैक्टराइजेशन। रूट्स निकालना होगा तो px का वैल्यू 0, px का वैल्यू 0 का मतलब 2x - 3 = 0 and 3x + 1 = 0। तो 2x - 3 0, 2x = 3, x = 3/2 and 3x + 1 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। दो जीरोज आ गया, इट मींस अल्फा और बीटा का वैल्यू आपको फाइंड हो गया। अल्फा और बीटा का वैल्यू जब फाइंड हो जाता है तो हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोज फाइंड करते हैं। सम ऑफ जीरोज मींस अल्फा प्लस बीटा, 3/2 - 1/3, 3/2 - 1/3, एलसीएम हो जाएगा 2 और 3 का 6, 2 3 या 3 9, 3 2 या 6 2, 7/6 होगा। क्या होगा 7/6, और इसको लिख सकते हैं -7/6, 7/6 को लिख सकते हैं -7/6। फॉर्मूला में माइनस रह जाएगा, फॉर्मूला में माइनस रह जाएगा, और -7 का मतलब हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x, -7 का मतलब हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x, और 6 का मतलब हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये आपका हो गया सम ऑफ जीरोस का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये लिख सकते हैं आप अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 3/2 इंटू -1/3, 3 3 कैंसिल, ये हो गया -1/2, -1/2। इसको लिख, अगर 3 से ऊपर इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा -3/6, -3 क्या हो गया कांस्टेंट टर्म, -3 हो गया कांस्टेंट टर्म, और 6 हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x²। -3 हो गया कांस्टेंट टर्म और 6 हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, तो लगातार 2-3 क्वेश्चंस आपको हम बताए हैं, सब में आप देख रहे होंगे कि एक ही तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। एनी प्रॉब्लम? इट इज क्लियर? रिमेनिंग क्वेश्चन आप बना सकते हैं। हम 1 2 3 ये तो बना लिए, 1 2 3 हो गया, 4 5 6 ये बच गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 हम लोगों ने सॉल्व किया, 4 5 6 सॉल्व करना है। आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच
which the given numbers are the sum and product of its zeros respectively. यानी sum of zeros, it means alpha plus beta का वैल्यू गिवन है, and product of zeros, it means alpha into beta का वैल्यू गिवन है. अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू गिवन है, आपको फाइंड करना है पॉलिनोमियल्स. इरेज करें इस बोर्ड को. अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इस 2 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो यहाँ गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस. अल्फा प्लस बीटा गिवन है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये गिवन है -1. अल्फा प्लस बीटा 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा -1, ये आपका गिवन है. इससे आपको पॉलिनोमियल बनाना है. तो पॉलिनोमियल इन x, px का फॉर्मूला बताए थे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा. ये फॉर्मूला था कि अगर रूट्स गिवन है तो फॉर्मूला फाइंड करने का ये फॉर्मूला था. रूट्स गिवन है तो पॉलिनोमियल फाइंड करने का ये फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा. This is equal to x² minus alpha plus beta means 1/4x plus alpha into beta -1. This is equal to x² minus x/4 -1. आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या इसका अदर फॉर्म ये हो सकता है 4x² minus x -4. इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. दोनों सही है. या तो आप लिखिए x² minus x/4 -1, या आप लिखिए 4x² minus x -4. ओके, एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है तो बोलिए. कोई दिक्कत इसमें? इरेज करें. इसमें एक और क्वेश्चन बता देते हैं आपको. का क्वेश्चन नंबर 2. Here given alpha plus beta is equal to √2 and alpha into beta is equal to 1/3. We know that polynomial is equal to x² minus alpha plus beta x plus alpha into beta. तो px का वैल्यू हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 तो √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3. आप इसको इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं या आप एलसीएम लेकर के 3x² माइनस 3√2x प्लस 1. सिंपल. इस तरह से अगर आपको गिवन है, roots are given, then you find the value of polynomial.
अगर रूट्स गिवन है तो आप पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। इट इज क्लियर? एनी प्रॉब्लम? क्लियर है? कोई दिक्कत है? इस तरह से आप इस तरह से आप रूट्स फाइंड कर सकते हैं और रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट दिखा सकते हैं। एंड रूट्स गिवन है तो आप उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी फाइंड कर सकते हैं। आपके सिलेबस में पॉलिनोमियल के सिलेबस में इतना ही है। अब इसके अलावा आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा। पॉलिनोमियल में और कुछ आपको नहीं पढ़ना है, इस पर मैक्सिमम क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस पर विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखें और हम लोग मोर एंड मोर प्रैक्टिस किए। बिना प्रैक्टिस का मैथ्स में कुछ भी नहीं होगा। इस बार 2022 और 23 का जो सिलेबस है 2022 एंड 23 का सिलेबस आ गया है। एनसीईआरटी ने जारी कर दिया है, सीबीएसई ने जारी कर दिया है। उस सिलेबस के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे और उसमें जो हम पढ़ा दिए हैं उसके बारे में बता दिए कि क्या क्या डिलेटेड हो गया है। अब जिस टॉपिक को पढ़ाएंगे उस टॉपिक का डिलेटेड पोर्शन आपको हम बताते चलेंगे कि ये आपका डिलेटेड है और ये आपको पढ़ना है। तो नेक्स्ट डे भी हम लोगों का ऑनलाइन क्लास है, तो हम लोग नेक्स्ट डे ऑनलाइन क्लास में। ओके, गुड बाय।